नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीएस फैक्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा जो कि 3/9/2023 को आयोजित की गई थी परीक्षा, उस परीक्षा का मेंस के कुल 70 जीके जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। वो डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बिंदेश्वरी पाठक को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीकाकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रियो डी जेनेरियो में। कब किया गया था? तो 1992 में। रियो डी जेनेरियो कहाँ स्थित है? तो ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? 2026 में फीफा विश्व कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए, यूएस, कनाडा, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मंत्री परिषद का आकार होता है। मंत्री परिषद का आकार होता है कितना होता है? राज्यसभा का 15% या संसद का 15% या लोकसभा का 15%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15%। किसका? तो लोकसभा का। और ये लोकसभा का 15% मंत्री परिषद का आकार किस संविधान संशोधन के तहत? तो 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में से जोड़ा गया। कहा गया कि लोकसभा का 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं हो बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? गाइडेड मिसाइल है, चालक रहित विमान है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है या टैंक रोधी मिसाइल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चालक रहित विमान है। लक्ष्य क्या है? तो चालक रहित विमान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार की सबसे ऑक्सबो झील है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांवर झील। कांवरताल झील कहाँ स्थित है? तो यह बेगूसराय में स्थित है। और इसके बारे में और गोगा भी झील कहाँ है? तो कटिहार में। कुशेश्वर दरभंगा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर्किमिडीज सिद्धांत। लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर करता है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पर। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होते हैं। हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज सिद्धांत पे कार्य करता है। रक्षा पेटी लाइफ बोट जो होता है वो भी पनडुब्बी आर्किमिडीज सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? सबसे पहले कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, वो 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा
डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो इसमें कह रहा है कि किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्य से, 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन से 8 राज्य से? तो पहला नंबर गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसका 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? कर्क रेखा को माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 12 नंबर की बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा की सहायक नदी है बूढ़ी गंडक। गंगा नदी का उद्गम बूढ़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलती है और यह मुंगेर जिला में गंगा मां कर मिल जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक से। नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहने वाला नदी है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली किस संधि के तहत? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद की संधि कब होती? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच है। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच, जिसके बाद बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 324 भाग 15। चुनाव आयोग भाग 15 324 से लेकर 329 के बीच स्थित है। और चुनाव आयोग की स्थापना की बात की जाए ना फ्रेंड्स, चुनाव आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। 1950 ईस्वी में प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो वी.एस. रमा देवी। महिला में प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वी.एस. रमा देवी। एवं पुरुष में पूछे तो सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? राज्य की सूची पर संसद कब कानून बनाती है? जब इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव करे तब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। कब? जबकि 2/3 बहुमत से पारित कर दे राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री पूरब, 68 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स है फ्रेंड्स, इसे याद रखना होगा। कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तार है। कुल क्षेत्रफल पूछे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है।
आकृति भारत की पूछित कैसी है तो चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम पूछित 2933 किलोमीटर। एवं भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है तो इंदिरा कौल कहाँ तो लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कहाँ गुजरात में। सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सी। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है, कौन सी परत करती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहे हैं कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता माँ की जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। कह रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पछाव बादल। पछाव बादल सबसे ऊंचाई पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नेपच्यून। वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्योंकि मीथेन की अधिकता पाई जाती है वरुण ग्रह पर। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण ग्रह। शुक्र ग्रह वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। सांझ का तारा भोर का तारा पृथ्वी की जुड़वा बहन मार्स को मंगल ग्रह लाल ग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो जाएगा न्यूटन ने गति नियम को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 23 प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है ऑक्सीजन है क्लोरोफिल है क्लोरेला है या उपयुक्त सभी है। क्या है प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटक। अपघटक क्या करता है तो पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक का साधारण यौगिकों में अपघटित करते हैं। इसी कारण सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक कौन कौन है जीवाणु व कवक कहते हैं। अपघटक अंतर जीवाणु और कवक अपघटक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है तो पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के तहत इसे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायत को कुल 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं कुल 29 विषय दिए गए पंचायत को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। 44वां संविधान कौन सा हटा दिया गया तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया था। 78 ईस्वी में इसे संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 300 में रखा गया संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बर्फ क्या है। बर्फ क्या है तो बर्फ एक आणविक ठोस है और इसमें जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
कह रहा है कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादन थे। लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच सुगौली की संधि होती है 1816 में। सुगौली की संधि कब होती है? 1816 में। रैयतवाड़ी मुनरो के समय, रैयतवाड़ी मुनरो के समय की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद। ये कैसा थे? और अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा की देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कुल इसमें बहस 114 दिन तक चला था। मूल संविधान में क्या क्या थे? तो 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संचालन समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। एवं मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर एक और है कि राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति संबंधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तदर्थ समिति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? यंग इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संबंधित पत्रिकाएं एवं पुस्तकें कौन कौन से? यंग इंडिया महात्मा गांधी है लेखक। हरिजन भी महात्मा गांधी लिखे हैं। नवजीवन पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अर्थात ये आत्मकथा है महात्मा गांधी की। एथिकल रिलीजन के लेखक महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड के लेखक भी महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने कुछ संस्थाएं बनाई थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1804 ईस्वी में कौन? दक्षिण अफ्रीका में किए हैं। फिनिक्स आश्रम 1904, ये भी दक्षिण अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में, ये भी दक्षिण अफ्रीका में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में, ये भारत में किए थे। कहाँ किए थे? भारत में हरिजन सेवा संघ। बाकी बात नटाल इंडियन कांग्रेस, फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फर्म, ये तीनों संस्थाएं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में होता है। लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है? धारा का मान घटता है, विभवांतर का मान बढ़ता है, धारा का मान बढ़ जाता है, विभवांतर का मान घट जाता है। क्या हो जाता है? सही इसका आंसर हो जाएगा सी। धारा का मान बढ़ जाने से लघु पतन परिपथ से टूट जाता है। फ्यूज बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है? शीशा और टीन का। शीशा और टीन के मिश्र धातु से फ्यूज बनाया जाता है। एक प्रश्न और कि घरों में दी जाने वाले विद्युत वोल्ट कितने वोल्ट के होते हैं? तो 220 वोल्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? कह रहा है कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पल्लवों के द्वारा बनवाया गया है। पल्लव के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लवों ने ही महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की साक्षरता के अनुसार
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73%। देखिए भारत का लिंगानुपात, क्वेश्चन इसका पूछेगा भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। वहीं शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो 919 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बिहार की साक्षरता पूछता है तो 61.8% हो जाएगा। बिहार में पुरुष कितने साक्षर है, तो 71.2%। महिला साक्षर दर है 51.5% है। बिहार के लिंगानुपात 918 है और भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है और बिहार का शिशु लिंगानुपात पूछे तो 935 है। और बिहार का घनत्व सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व कहाँ, तो बिहार का ही है। कितना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। रानी वती कहाँ की शासिका थी, इसका सही आंसर गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित रोग है। कह रहा है कि एक रोग बैक्टीरिया से जनित रोग है, कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड का है तो बैक्टीरिया जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए ये भी एक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, जीरोप्लेथेमिया रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है एवं विटामिन बी3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन बी11 की कमी से पेचिस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिटेक्स बच्चों में होता है। ऑस्टियोमेलेसी पुरुषों में होता है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। हर्यक वंश के संस्थापक, इसमें बात की जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। सॉरी, ये बिंदुसार में लग गया। हर्यक वंश, बिंबिसार कहते हर्यक वंश के संस्थापक थे। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। इसके पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C6H12O6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि कोठारी आयोग का संबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से संबंधित है। विश्वविद्यालय आयोग UGC भी कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि डोडा बेटा किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन से, डोडा बेटा। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी क्या है, जिंदा गाड़ा चोटी, जिंदा गाड़ा चोटी पूर्वी की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में अब वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषा थी, 14 भाषा थे। अभी वर्तमान में 22 भाषा है, 14 भाषा थे। पहले 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर दूसरा संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया, तो 71वां संविधान, 71वां 1992 में किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया। तो इसमें कितने भाषा जोड़ा गया, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया। फिर 92 संविधान की जाती है, 92 संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में, तो जिसमें
बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। वर्तमान में 22 भाषा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 2023 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? कह रहा है कि किस राज्य की राजधानी अमरावती, अमरावती किस राज्य की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसको टोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? कह रहा है कि मानव हार्मोन नहीं, बाकी 3 मानव हार्मोन है, एक मानव हार्मोन नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये साइटोकाइनिन है। इंसुलिन मानव हार्मोन है, कैल्सिटोनिन भी है, एस्ट्रोजन भी। साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहत स्नानागार, बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार पाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पान चाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेत। खेत क्या है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो आर्थर टनसले ने पारिस्थितिकी शब्द तंत्र को गढ़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 52 तूतीनकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीनकोरिन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तूतीनकोरिन कहाँ है? सो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह जिन्हें कांडला पोर्ट कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। कांडला पोर्ट का ही नया नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय। कोलकाता बंदरगाह यह हुगली नदी के तट पर स्थित है पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फैक्ट है कि कोचीन बंदरगाह कहाँ है? तो ये केरल में स्थित है। केरल में स्थित है कोचीन बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। मुंबई बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू या नवाशबा बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा में। मुर्मुगाओ बंदरगाह गोवा में स्थित है, जुवाड़ी नदी के बाएं तट पर है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो के कामराज पोर्ट। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? तो 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस एवं महासचिव थे HB कामत। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फ्री
इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ किया था? जर्मनी में, जर्मनी में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का क्या कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, ठीक है, और अभिक्रिया दर को घटाना। उत्प्रेरक का कार्य ही तो दर को बढ़ाना एवं दर को घटाना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? कह रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन भारत का आगमन कब होता है? तो 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1928 में भारत में आगमन होता है। 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन थे? एस खां। 1946 एस खां थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? कह रहा है कि धात्विक खनिज का कौन सा उदाहरण है? धात्विक, इसका सही आंसर सोना, चांदी, लोहा। धात्विक खनिज क्या है? जिन खनिजों में धात्विक गुण पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अपनी कठोरता के कारण अधिकांश धातुओं का उपयोग कई कार्यों में किया जाता है। धात्विक खनिजों का उपयोग साथ ही मानव सभ्यता के युगों का विकास, ताम्र युग, लौह युग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है कि 58 नंबर क्वेश्चन, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क दो प्रकार के पाए जाते हैं, हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट। लौह अयस्क का भंडारण में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में सुंदरगढ़, मयूरभंज, छार पहाड़ी श्रृंखला में ये सब लौह अयस्क पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। इसका सही आंसर महोगनी, रोजवुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि नौकादौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। नौकादौड़ कहाँ खेला जाता है? तो केरल में। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बोधगया, बोधगया में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत, कह रहे हैं कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री प्रथम 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ? तो चेन्नई में। इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी एवं जयंतिया एक भाग है पूर्वोत्तर मैदान का या प्रायद्वीपीय पठार का? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का ही गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय की पठार है तीनों। कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित विद्रोह को क्रम से सजाइए। सबसे पहले अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? 1918। अहमदाबाद आंदोलन फरवरी 1928 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह ये तो 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में। खेरा सत्याग्रह भी 1918 में ही किया गया था। खेरा सत्याग्रह मार्च जून में, मार्च 1918 है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले नंबर 2 1917, उसके बाद फिर फरवरी 1928, 1918 मार्च। इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु निम्नलिखित न्यूनतम उम्र क्या चाहिए? इसका सही विधान परिषद के लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष उम्र अति आवश्यक है। एवं पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए, ये पंचायत से संबंधित है, 21 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि कह रहा है कि बृहद ट्रंक रोड मार्ग, ग्रांड ट्रैक रोड, जीटी रोड निम्न में से किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से। इसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। बृहद ट्रैक रोड का निर्माण करता कौन थे? शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है 1948 ईस्वी से। मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है, तो इसका सही आंसर स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, या समान रहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा घट जाती है। प्रतिरोधकता बढ़ाने पर इसके अर्धचालक का ताप क्या होगा? घटेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि एडीबी 1966 मनीला फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान 1967 जकार्ता इंडोनेशिया, नाटो की स्थापना 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, सार्क का मुख्यालय सार्क की स्थापना 1985 में की गई, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। WTO विश्व व्यापार संगठन 1995, जिनेवा स्विट्जरलैंड। आधुनिक राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ की स्थापना 1949 में की गई, लंदन में इसका मुख्यालय है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में इसकी स्थापना की गई, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। ओडोमीटर किसका मापा जाता है? तो दूरी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिल जाती है? कह रहा है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम किस प्रयाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देव प्रयाग में। देखिए नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि कर्ण प्रयाग में किस किस का संगम होता है? कर्ण प्रयाग में देखिए अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग, अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलन होता है, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में, अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलन है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए हमारा मिशन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आपकी सरकारी नौकरी का सपना। इस सपने को पूरा करने के लिए हम रोज़ ऐसे ही वीडियो इम्पोर्टेंट क्लास लाते रहेंगे। धन्यवाद।